गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बाजार का हाल तो आप देख ही रहे हैं। लगातार कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कई तरह के मीम्स शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पे स्टॉक मार्केट को लेकर के। लेकिन जरा सोचिए कि जो बेयर्स का पावर होता है ना, वो बुल्स के मुकाबले कई बार बहुत ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म में। जो महीना 2 महीना में जितना मार्केट ऊपर गई होगी, 4 या 5 दिनों में बाजार ने उसे बराबर कर दिया। राइट टाइम पे एग्जिट करना आप नहीं जानते होंगे तो आप मुश्किल में तो होंगे ही। इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस का खतरा ही मार्केट को नीचे ले जा रहा है, या फिर और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। साथ ही साथ निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूंगा, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि अब अगला सपोर्ट लेवल निफ्टी का क्या होगा। आज के मार्केट को लेकर के बात कर लेते हैं। तो जरा देखिए, निफ्टी 300 पॉइंट से भी ज्यादा नेगेटिव, सेंसेक्स करीब करीब 1000 पॉइंट नेगेटिव, और बैंक निफ्टी है वो 800 पॉइंट नेगेटिव। बाजार में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और इसलिए उन रीजंस के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस मार्केट के डायरेक्शन को गवर्न कर रहे हैं और पूरी तरीके से इन्वेस्टर एंड ट्रेडर का मूड बियरिश कर चुके हैं। मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, जरा देख लीजिए। तो मार्केट के गिरने का ये फोर्थ डे था, और टॉप रीजंस क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। खास बात यह है कि 60,000 से नीचे सेंसेक्स अक्टूबर 28 के बाद पहली बार क्लोज हुआ। और वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो करीब 2.5% के आसपास नीचे गिरता हुआ नजर आया। और पूरे महीना का अगर बात कर ले, या फिर ऐसे बात कर ले कि टॉप से कितना करेक्ट हुआ है मार्केट, तो 6% के आसपास करेक्ट होता हुआ नजर आया है। तो राइट टाइम पे आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी तो आपकी तो बल्ले बल्ले। न्यू ईयर बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा, क्रिसमस बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा इमोशंस को डी अटैच कीजिए। न्यू ईयर का मार्केट से कोई लेना देना मत रखिए। प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहेगा बाजार में, लेकिन कम से कम ये सबक तो सीख करके जाइएगा कि बिना लर्निंग का इस बाजार में नहीं आना है। सबसे बड़ा रीजन तो ऑफ कोर्स कोविड 19 का तो है ही। चाइना में जिस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, कह रहे हैं कि वहां पे जो पूरा हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरवेल्म हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और उसके कारण ऑफकोर्स इंडिया भी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। तरह तरह के र्यूमर्स बहुत ज्यादा वो आ रहे हैं। उसके कारण मार्केट जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। तो ऑफ कोर्स नो डाउट जो रिन्यूड फियर्स ऑफ कोविड 19 है वो तो है ही। लेकिन कुछ और रीजंस के बारे में बात करता हूँ, वो है यूएस डेटा। बड़ा यूनिक डेटा के बारे में बात करता हूँ। जनरली क्या होता है कि जब इकोनॉमी में कोई भी डेटा पॉजिटिव आता है तो स्टॉक मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस का जीडीपी डेटा बहुत अच्छा आया, 2.9% से ग्रो करके 3.2% हुआ, ये तो अच्छी बात हुई है। लेकिन इकोनॉमी का फिलहाल ग्रो करना ना फेड के लिए टेंशन वाली बात हो गई है क्या, समझिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। अभी दिसंबर वाली मीटिंग में भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया। लेकिन क्या होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, उसके लिए इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो होना जरूरी होता है। लेबर मार्केट को थोड़ा सा ठंडा होना जरूरी होता है। अदरवाइज इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रहेगी तो हॉकिश स्टेटमेंट फेड की तरफ से आते जाएंगे, और फिर से एक खतरा है कि फैब वाली मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट भी ना बढ़ा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस रीजन के कारण भी यूएस का जो अच्छी न्यूज है वो नेगेटिव होती हुई नजर आई है। वॉल स्ट्रीट उसको नेगेटिवली रिएक्ट किया, एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल ग्लोबल मार्केट का मूड खराब होगा तो इंडियन मार्केट भी नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आएगी। मार्केट का बियरिश मूड ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट के सेलिंग से ही है। कल रात में यूएस मार्केट में हमने सेल होते हुए देखा, और उसके बाद यूएस के साथ साथ अगर आप एशियन मार्केट को लेकर के अगर बात करेंगे तो चाहे वो निकेई हो, S&P 200, हैंगसेंग, कॉस्पी, कोरिया का, ये सारे मार्केट में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। जापान में भी एक और न्यूज आया है
कि वहां का इन्फ्लेशन 40 इयर्स के हाई पे है। कुछ दिनों पहले यूएस में, यूरोप में इस तरह की बातें थी। अब जापान में भी इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुका है, तो एशियन मार्केट काफी प्रेशर में है। और देखिए, जो रुपीज है वो पूरी तरीके से गिरते हुए जा रहा है और फिर से 83 के आसपास आ चुका है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार में एक इन सब डेटा के अलावे जो मेन बात जो निकल करके आ रही है वो है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग ना बड़ी राइट टाइम पे होता है। आपको बार बार मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा, थोड़ा बहुत फॉल के बाद बार बार ऊपर ले जाया जाएगा और आप ट्रैप हो जाएंगे और तेजी से बाजार नीचे आएगा। मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में देख रहा था कि 100-200 पॉइंट मार्केट गिरा नहीं कि पीपल आर प्लानिंग कि ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। मार्केट जब रेड है तो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि ग्रीन में हम उसे एंजॉय कर पाए। फाइन, देखिए कितना रेड, कब, ये सब आपको टाइम करना थोड़ा सा जरूरी होगा। थोड़ा बहुत मार्केट गिरता है तो लोग खरीदने लगते हैं, वहां से और नीचे चला जाए तो उनके पास कोई आंसर भी नहीं होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट का चंक है वो आप डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगली बात अब कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट को लेकर के, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो इस चार्ट का इंतजार कर रहे होंगे कि सपोर्ट लेवल क्या होगा। तो देखिए, प्लेन चार्ट, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं बिलीव करता हूं चार्ट को साफ सुथरा रखने में, क्योंकि चार्ट पे जितने सारे इंडिकेटर, चार्ट पे जितनी सारी गंदगी, उसका मतलब है कि जो एनालिस्ट है वो बहुत नया नया मार्केट में आया है। जो भी प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं वो सिर्फ एक लाइन से अपना काम उनका चल जाता है, क्योंकि वो प्राइस से ना उनकी बातें हो जाती है। एनीवे, 1 आवर के चार्ट में मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चर नजर आया है। क्या है ये? हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। डाउनसाइड ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था, तो यहाँ पे एक लेवल था जो एक सपोर्ट का काम कर सकता था, लेकिन वो कल ही ब्रीच हो गया था। उसके बाद ये वाला लेवल था जो 17,950 का था। मैंने कल रात के यूट्यूब वीडियो में बोला था कि 18,000 के नीचे वो एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। वहां पे मार्केट खुला, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था कि बाजार नीचे आते चला गया। तो अब कौन सा सपोर्ट? वो है 17,800। 17,800 एग्जैक्टली वही पॉइंट है जहां पे ये बाजार जो है आज क्लोज हुआ है। तो जितने भी वो लेवल्स थे, अब उनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहा क्योंकि टूट चुके हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे मुझे 17,800 काफी स्ट्रांग लग रहा है। मंडे अगर इसके नीचे अगर ओपनिंग नहीं हुई तो आई एम श्योर कि 17,800 को टेम्पररली सस्टेन तो जरूर करेगा और यहाँ से 18,000 की तरफ एक मूव आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है लाइव मार्केट में। अगर ये लेवल टिका नहीं तो फिर काफी नीचे जाते जाएंगे। लेकिन अभी मैं होपफुल हूँ कि 17,800 जो है टेम्पररली एटलीस्ट होल्ड जरूर करना चाहिए। ये बड़ा मेजर पैटर्न था जिसका कि यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस देखेंगे वो ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर हो चुका होगा। तो इस पैटर्न का टारगेट तो डाउन साइड में हो चुका है एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने भी फॉलो किया होगा मेरे चैनल को उन्होंने शॉर्ट करके तो पैसे अच्छे खासे बनाए होंगे। अगर ऑप्शन चेन डेटा में भी देख लेंगे तो यहाँ पे 17,800 के आसपास थोड़ा बहुत फुट राइटिंग होता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं अगला सप्ताह क्या होता है, मार्केट कैसे रहता है। लेकिन बियॉन्ड द मार्केट जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल है और ट्राई टू सेलिब्रेट दिस लाइफ। क्रिसमस आ रहा है, तो ऑन बिहाफ ऑफ सनफिल्म कैपिटल फैमिली आई विश यू मैरी क्रिसमस। और साथ ही साथ कुछ दिनों बाद न्यू ईयर है तो उसे भी आप सेलिब्रेट कीजिए। मार्केट में बाइंग सेलिंग प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। आप उनसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।